अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ। मैं हूं अली सरवर। कश्मीर का इलेक्शन पहला मरहला और उस पहले मरहले के इख्तिताम पर नून लीग चूँकि आगे है 9 नशस्तों के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4। लेकिन उसके बाद जनाब बिलावल भुट्टो ज़ाहिरी साहब ने कहा है कि जी ये तो धांधली हो रही है और धांधली ज़्यादा इलेक्शन है। और आज तो बल्कि यहाँ तक पहुँच गए, उन्होंने कहा है कि वोट पर डाका डाला गया तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। साफ तौर पर उन्होंने धमकी दे दी, क्योंकि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत चलना बड़ा मुश्किल है। और गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने ये कहा था कि जी आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है उस पर डाका मारा गया है। रियासत को फैसला करना है कि ये कौमी मफाद ज़्यादा अहम है या नून लीग का मफाद। और ज़ाहिर है उन्होंने फिर शुरू कर दी कि ये नस्ल दर नस्ल धांधली करते चले आए हैं। नवाज शरीफ पहली बार धांधली से बने और अब इस बार मरियम बीबी भी धांधली से। और इसी तरह फिर रिप्लाई सामने से भी इस तरह का आ रहा है। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़ाहिरी साहब बड़े गुस्से में हैं और ये तमाम बातें वो कर रहे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत का गो के हिस्सा हैं और उसके बावजूद ये बातें और ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। और आज मोहसिन नकवी साहब का भी एक स्टेटमेंट है जिस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है, जिस पर उन्होंने नए सूबों के हवाले से कहा है कि हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं वो तबाह हो चुका। इंतजामी यूनिट कहीं या सूबा का है, इनकी तरफ जाना होगा, सूबे ही हल हैं। जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की हद तक और केपी की हद तक तो तैयार है, लेकिन सिंध में भी जाहिर है जब सूबे की बात की जाती है तो उस पर वो तैयार नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिदा रहमानी साहिबा, मेंबर नेशनल असम्बली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया। राशिद हाशमी साहब मौजूद है, नून लीग के सीनियर रहनुमा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेडीज फर्स्ट मेरा ख्याल है शाहिदा रहमानी साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि वोट पर डाका डाला गया तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और ये नस्ल दर नस्ल धांधली करते चले आए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये लबो लहजा अपने ही एक पार्टनर जमात के साथ, इस तरह की नौबत क्यों पहुंच गई और क्या ऐसा हुआ? जी शाहिदा रहमानी साहिबा, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी अब आ रही है आपकी आवाज। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में लेने का। सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, ये नौबत जिस तरह आपने कहा, ये क्यों आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोटों के जरिए तब्दीली पर यकीन रखती है, इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी पर यकीन रखती है, हक मिल्कियत पर यकीन रखती है, हक आग। लेकिन ये नहीं करती कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी आपने देखा कि रिगिंग की हो, हमले किए हो पोलिंग स्टेशनों पे। और अभी जो कुछ फेज 1 में, एक तो मैं समझती हूँ कि सबसे पहले डिवीजन वाइज ये इलेक्शन ही धांधली की बुनियाद थी, क्योंकि कोई ऐसा सूरत हाल नहीं थी कि आपको जो है डिवीजन वाइज जो है इलेक्शन कराने पड़े। फिर उसके बाद आपने देखा कि वुज़रा की फौज दर फौज जो है वो 15 दिनों से वहां बैठी हुई थी आजाद कश्मीर में, तमाम तर हुकूमती वसाइल को बुरेकार लाते हुए इलेक्शन की प्लानिंग की जा रही थी। और ये सब इलेक्शन रूल्स की वायलेशन थी, धज्जियां उड़ाई जा रही थी। एक दिन पहले वो बसें जो मुल्तान के लिए लाई गई थी वो बसें पहुंचाई गई, उसकी बाकायदा तशहीर हुई। हम सब ने देखा तो क्या इलेक्शन कमीशन को ये नजर नहीं आ रहा था? फिर ड्यूरिंग द इलेक्शन डे के अंदर जो कुछ हुआ, पोलिंग स्टेशन पे कब्जे हुए, हमारे पोलिंग एजेंट्स को धक्के दे के मार के निकाला गया। सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं किया, नून लीग जो कि खून लीग बन चुकी है, उन्होंने हमारे वर्कर्स की, पोलिंग एजेंट्स की जानें तक ली और उनके ऊपर खुले आम फायरिंग की और तमाम पोलिंग स्टेशन पे कब्जे किए। और ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन के को हम लिखते रहे, बताते रहे कि आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और बिल्कुल ये इसके हम खिलाफ हैं। हम कहते हैं कि इलेक्शन के दिन वोटर्स आए, निकले, आजादी के साथ अपनी राय का इस्तेमाल करे, वो नून लीग को दे, वो पीटीआई को दे, वो पीपल्स पार्टी जिसको भी चाहे वोट दे, लेकिन पर्ची जब खुलेगी तो जो भी रिजल्ट आए उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। यही जमहूरियत की बेस से बुनियाद होती है। और इलेक्शन के अंदर हम समझते हैं कि ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखना चाहिए। बात तो देखिए, जो बातें आप कर रही हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं, इस तरह होना चाहिए, इलेक्शन शफाफ होने चाहिए ताकि किसी को शक व शुबा भी ना हो और तमाम लोग मान भी लें। लेकिन साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ज़ाहिर हुकूमत को धमकी भी दी है और दूसरा नवाज शरीफ साहब की पूरी सियासत का कच्चा चट्टा उन्होंने खोल दिया कि नस्ल दर नस्ल ये धांधली से ही हमेशा इक़्तिदार में आते हैं। तो मियाँ साहब से भी ये जो बातें की गई हैं मियाँ साहब के हवाले से, बड़ा सीनियर। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 90s का इलेक्शन, बीबी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मुस्तकिल कहती रही कि हमारे इलेक्शन चुराए गए। एक मुंतखब हुकूमत 18 माह से कलील अरसे में खत्म कर दिया गया, इलेक्शन कराए जाते
पीपल्स पार्टी जीत रही होती है तो उसकी जीत को, यकीनी जीत को हार में तब्दील किया जाता। हमने नहीं कहा ये इलेक्शन, जब इंक्वायरी हुई, जब कोर्ट में केस चला, ये तो सर कोर्ट का फैसला तो अभी चंद अरसे पहले आया है, जिसके अंदर ये वाज़े तौर पे बताया कि किसने कैसे पैसे बांटे गए थे। उसमें नवाज शरीफ शामिल थे, उसमें अल्ताफ हुसैन भी शामिल थे, इसमें अदर पार्टीज भी शामिल थी जिन्होंने पैसे लिए थे। और उस इलेक्शन को की बेस पे दीदी ने हमेशा कहा, फिर जो कुछ 90s के एरा आता रहा वो हम सबके सामने, फिर 20 आपने देखा 14 के इलेक्शन पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा हम तमाम सर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, ठीक है, आपकी आवाज को बिल्कुल ठीक है, ये 18 में भी ऐसे हुआ और फिर उसके बाद 2024 का इलेक्शन। हम नहीं कह रहे, सारी जमातें कह रही है, पीटीआई, जेयूआई, कि फॉर्म 47 किसको अलाट हुआ है, किसको जो है हम क्यों कहते थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए तमाम पॉलिटिकल जमातों को, क्रॉस दी पार्टी, चाहे वो पीटीआई हो। ठीक है, 2024 का इलेक्शन बिलावल साहब ने, शरील नाम साहब ने भी कहा कि ये ठीक है। मैं जरा इस पे राशिद आजमी साहब की राय ले लूं, और हमें इश्तियाक अहमद साहब ने ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका भी बहुत शुक्रिया। राशिद आजमी साहब, अब मसला ये है कि जो कुछ हो रहा है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, तो फिर इस तरह की बातें तो आएंगी, जो चीज़ें वो कह रहे हैं हम देखेंगे, हमारे सामने धांधली हो रही है, जिस तरह की अब पोलिंग स्टेशन पर कब्जे हो रहे हैं, तो फिर जाहिर है पीछे कच्चा चिट्टा खोल दिया बिलावल साहब ने कि मियाँ साहब पहली बार भी इस तरह धांधली से आए थे और मेरी बीवी धांधली से आ रही हैं, तो आप लोग ये करते ही हमेशा, तो कम से कम आज़ाद कश्मीर में ये नहीं होना चाहिए। जी राशिद हाशमी साहब, मुझे जो ना ये सारी सिचुएशन देख के पीपल्स पार्टी वालों पे जो ना हंसी आ रही है कि धांधली करवाई, कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून ने, हुकूमत इनकी वहां पे मौजूद थी, सारी मशीनरी इनकी वहां मौजूद थी। अगर जुमा 8 दिन पहले ये गिलगित और बल्तिस्तान में अगर हुकूमत बना लें तो वो साफ और शफाफ इलेक्शन है। उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो ना वो बिल्कुल न्यूट्रल थी, और आज इनकी कराची की 18 साल जो ना घटिया तरीन कारकर्दगी, सिंध की कारकर्दगी के ऊपर लोगों को जब ये जाके कहते हैं, मैंने कहा कि ये मोहतरमा अगर कह सकते हैं कि आप जो मुजफ्फराबाद को जो ना वो कराची बनाएंगे, या मुजफ्फराबाद को मीरपुर खास या लाड़काना बनाएंगे, जब ये अल्फाज मियां नवाज शरीफ साहब ने कहे थे तो उनकी चीखें निकल रही थी। भाई उनका मकसद बात करने का ये था कि जो आपने हशर किया है वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने पिछले 18 साल में, वहाँ पे सिंध का और जो वहाँ पे आपके पूरे जो कराची का, आप लोग तो फर्स्ट हैंड विक्टिम है, आप लोग क्यों नहीं बोलते? मुझे तो आप लोगों की खामोशी पे भी जो ना एतराज है, जो कराची में तो आप लोग रहते हैं, आप लोग भी इसके ऊपर जो ना वो अपना एहतजाज जो ना रिकॉर्ड करवाया करें। भले आप किसी जमात के कारकुन नहीं है, लेकिन आप कराची के बासी हैं, आप पाकिस्तान के टैक्स पेयर हैं। आप लोगों को, इन लोगों को आईना, इन लोगों को शीशा दिखाना चाहिए कि इनकी जो घटिया तरीन पॉलिसीज की वजह से वहाँ पे कराची जो कि एक पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है, वहाँ के लोग जो हैं वो पिछले 6-8 साल से एक यूनिवर्सिटी रोड इनसे नहीं बन सका, और ये चले हैं कश्मीर में, गिलगित और बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ने, और ऊपर से जब हारते हैं तो उस वक्त जो ना वो जो वो गरीब मजाक खेज बातें करते हैं, कहते हैं कि जी वहाँ पे हमारे साथ धांधली होगी। भाई आपके साथ धांधली किसी ने करनी है, आप तो खुद अपने साथ धांधली कर रहे हैं कि आपकी कारकर्दगी जो है सिंध में लुट्टो और फुटो वाली जो हिसाब किताब इनका है, तो मुझे इसके ऊपर मजीद कोई बात करने की, चार्जशीट लगाने की तो जरूरत नहीं है। आप लोग खुद इस चीज का विटनेस है, आपको पता है कि वहाँ पे क्या हालात। अच्छा, लेकिन नस्ल दर नस्ल धांधली की बात भी उन्होंने की है, लेकिन वो जाहिर है सारी चीजें जानते हैं ना बिलावल साहब भी कि भाई वो इल्जाम उन्होंने वही लगाए हैं जो देखें अली सरवर साहब, नहीं देखें अली सरवर साहब, मैं कहूंगा कि ये जो बिलावल जरदारी साहब, पहली बात ये भुट्टो है ही नहीं है। सबसे बड़ी धांधली तो ये है, कहाँ से भुट्टो आ गए मुझे बताएं। दुनिया में कहीं पे जो मतलब है कि जो अपने जो ना बाप दादा के नाम से ना पुकारा जाता और नाने के नाम से ना, कहाँ के भुट्टे हैं। सबसे बड़ी धांधली तो ये है जो वहाँ निकाल के ले थे वसीयत। चले खैर इनका अपना जाती मामला, मैं इसके ऊपर नहीं आता, लेकिन इनकी जो कारकर्दगी है वो क्या है, किसकी बुनियाद के ऊपर ये जो ना इतने वो चौड़े होते हैं कि कहते हैं कि लो जी हमने वहाँ पे, ये बताएं इन्होंने किया क्या है आज तक पूरे पाकिस्तान में। इनकी जो वजह शोहरत है आसिफ जरदारी साहब की मिस्टर 10%, ठीक है, अब तो खैर उससे भी ज्यादा हो चुकी हो। ये मैं नहीं कहता, ये लोग बड़े जो ना मतलब फखर से खुद ये कहते हैं कि यार चलो कुछ नहीं। यहाँ पे पंजाब में अभी मोहतरमा कह रही थी लोग जी फलानी जगह से जो पंजाब की बसें लाके जो कश्मीर में दी गई। चले एक सेकंड के लिए, एक लम्हे के लिए मैं इनकी बात को दुरुस्त भी मान लूँ, तो इनके पल्ले है क्या जो सिंध से लाके वहां पर किसी को दे रहे हैं? कुछ भी नहीं है। इन्होंने तो वहां पे अपने बैंक बैलेंसेस बनाए हैं, वहां पे बैग भर भर के वो फलानी मॉडल फलानी अदाकारा हैं। आपको पता है दुबई के जहाज प्राइवेट जेटों पे कौन चढ़ता रहा है?
तो अब अगर इनके पास कुछ वहां पे देने के लिए होता, चलो मैंने इनका जो इतराज मानना एक सेकंड के लिए कि कहते हैं फलानी जगह के, हालांकि हमारे पास जो देने के लिए वहां पे इतने प्रोजेक्ट्स हैं, मैं अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट से नाम करवाना शुरू कर दूं ना तो आपके प्रोग्राम ठीक है, अब इनके पास है कुछ नहीं, इसलिए ये बातें कर रहे हैं। मसला ये है शायद रहमानी साहिबा कि ये जो बात कर रहे हैं कि भाई कराची जैसा बनाने का दावा कर सकते हैं आप कश्मीर को, क्योंकि जाहिर है अभी अली साहब एक वन लाइनर कहूंगा जी, अभी आगे FWO वालों ने मतलब एक यूनिवर्सिटी रोड को संभाला 6 साल बाद, अब 4-6 महीने बाद जब वो बन जाएगी तो बड़े चौड़े होकर कहेंगे लो जी हमने फलानी सड़क बना दी, आपसे 6 साल नहीं बनी, इस वजह से FWO को आना पड़ा। मैं आपके रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए और फ्यूचर ये बातें जब ये लोग कहेंगे तो मैं इस चीज के लिए मैं ये रिकॉर्ड पे मैं ये लोग इनका कोई प्रोजेक्ट शायद आपकी तरफ भी आता हूँ, शायद रिप्लाई करना चाहें तो उस पर। हाँ देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने कहा कि भुट्टो क्या है, तो भुट्टो एक नजरिया है, भुट्टो एक इश्क है, भुट्टो एक आइडियोलॉजी है और हर पार्टी वर्कर अपने नाम के साथ भुट्टो लगाता है। आप क्या, आप तो आपके लीडर तो हाथ जोड़ के मुल्क छोड़ के भाग गए थे आवाम को छोड़कर, आप तो दूसरी पार्टी के अंदर चले गए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर ने अपनी जानें कुर्बान की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर ने जान दी है, फांसी पे लटक गए लेकिन हाथ नहीं जोड़े, हाथ जोड़ के किसी मुल्क में नहीं भागे। आप तो भगोड़े पार्टी के लीडर हैं, आपके तो लीडर भगोड़े हैं। और दूसरी बात आपने गिलगित बल्तिस्तान की, तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी हमारी 15 सीटें थी जिसके अंदर आप चोरी करने पे लगे थे तो उसको 8 और 9 पे पहुंचा दिया था। और आपने देखा कि किस तरह वहां धारनी हुई, जब हमने एहतजाज किया तो हमारी सीटें मिली। हम अपनी सीटें लेना जानते हो। कश्मीर के जब बात की जो हुकूमत, तो बिल्कुल कश्मीर में हमारी हुकूमत है, लेकिन आपको पता है कि इलेक्शन के अंदर जो भी हुकूमत होती है उससे तमाम तरह इख्तियारात ले लिए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन निगरानी करता है, विफाक के जेर निगरानी सारे जालसाजी और धोखेबाजी और इलेक्शन को चुराया गया। आप बात करते हैं कराची की, आप कहते हैं आपकी विफाक में हुकूमत है, अगर कोई पैसे लेके जा रहा है तो कैसे यहाँ से मुंतकिल हो रहे हैं? इसका मतलब है कि सबसे बड़े चोर आप हैं जो यहाँ से लेके जो बड़े बड़े आपके करप्शन के केस आपकी लीडरशिप पे थे, जिसपे हाथ जोड़ माफिया मांग कर निकले थे। हमें याद है, हमें लंदन के भी याद है, अयान अली की बात कर रहा हूँ, अयान अली की बात कर रहा हूँ ना, तो आप पकड़ लेते हैं। आपकी विफाक में हुकूमत है, पकड़े ना आप झूठ बोल के इल्जाम लगाते, आपने बीबी को भी किया, आपने सारी जिंदगी बीबी को अदालतों में रगड़ा। नहीं, अयान अली कोई पीपल्स पार्टी कारकुन थोड़ी है, हाशमी साहब किस तरह डिफेंड करेंगे? मैंने कब का कारकुन? नहीं, अयान अली एक मॉडल अदाकारा, उसका नाम जोड़ दिया गया खामखा जरदारी साहब के साथ। सियासत का वसीरा रहा है, बीबी शहीद के किरदार कशी करते रहे, ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। अच्छा, मैं अब इनकी तरफ जो एक चार्जशीट है उसको जवाब दे दूं जी। मुल्क को लूट के खा गए, आज अवाम जो है गरीब मर रही है। ये कहते हैं 8,000 रुपए में तो गुजारा हो जाता है, 8,000 रुपए में महीने में गुजारा कर तो इंसान इतनी महंगाई क्या। और ये बात करते हैं कराची की, तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची वो शहर है जिसके अंदर करोड़ों अफराद बसते हैं और सिंध हुकूमत उनको फैसिलिटेट करती है, इसलिए वो जो चारों सूबों के लोगों को। सर मैं आपके पास भी आता हूँ, इश्तियाक साहब भी देख रहे हैं कि जनाब ये जो दोनों इत्तेहादी हैं वफाक में लड़ के साथ हैं। पंजाब जा रहा हूँ ना, कभी सुना है और इश्तियाक साहब पूरा आधा पंजाब जो है ना आपका कराची पाल रहा है। सर अच्छा ठीक है, लेकिन जो आपने कहा भी ये काम हम कर चुके हैं। इश्तियाक साहब जाहिर आपकी पार्टी ने तो बाइकआउट कर दिया, उस पर बिलावल भुट्टो ज़ाहिर साहब ने तो ये कहा है कि जी उनको वोट डालने चाहिए, ना वोट डालें तो अपने कारकुनानों को कहा 2 थप्पड़ मारे उनको ताकि वोट तो डालें, बाइकआउट से कुछ नहीं होता। अच्छा, बात ये है कि आज इस बात का सबूत ये जो दोनों दोस्त गुफ्तगू कर रहे हैं आपस में बैठ के, पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले, ये तो हमारे नैरेटिव को सब्सटेंशिएट कर रहे हैं ना। इन्होंने कहा कि जी पंजाब हुकूमत फार्म 47 पे, नेशनल गवर्नमेंट फार्म 47 पे है। इसी तरह से नून लीग वाले कह रहे हैं कि जी कराची में फार्म 47 है, इंटीरियर सिंध में फार्म 47 है। ये बात तो सब्सटेंशिएट हो गई, इससे ये साबित हुआ कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मेहरबानी रिकॉर्ड दुरुस्त रखिए, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। ठीक है, मैं जो सियासी मुखालफत कर रहा हूँ मेरे नाम से नहीं, हाशमी साहब ने नहीं कहा, लेकिन ख्वाजा साहब ने कहा, पार्टी का यही नैरेटिव है। अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा, अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा है, और पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग के लिए कहा है शर्जील नाम अहमद साहब ने भी कि ये 47 वाले। राशिद हाशमी साहब आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वाले मोस्ट करप्ट हैं और ये करप्ट लोग जो हैं वो आप पे धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं, ये बात ठीक है, ये आपने कही है।
ये मैंने कहा, बिल्कुल कहा। हाँ जी, ये मैं ही अर्ज करने लगा हूं कि ये तो पीटीआई का जो नैरेटिव था, जिस वजह से पीटीआई ने यहाँ पे इलेक्शन बाइकआउट किया था, वो सब्सटेंशिएट होता है कि ये बंदरबांट में एक पार्टी कहती है कि मुझे ज्यादा सीटें दे दें उनको, क्योंकि जीबी दे दिया है इसलिए कश्मीर पे मेरा हक है। दूसरे कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमारी सपोर्ट वहां पे ज्यादा है, लिहाजा हमने इसीलिए इस इलेक्शन का बाइकआउट किया था कि ये इलेक्शन फ्रॉड है। वहां पे कश्मीरी नहीं, लेकिन इसमें इश्तियाक साहब, पीपल्स पार्टी का मौकफ ये है कि जी हमारे वोटों पर डाका डाला जा रहा है, हमारे पोलिंग स्टेशन पर कब्जे किए जा रहे हैं। वो रियासत से नहीं कह रहे कि जी किसी को सीटें दे दी उन्होंने, वो कह रही है हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। अर्ज तो सुन ले, मेरी बात मुकम्मल होने देना। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि देखें, ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम कर रहे हैं। कश्मीरी अवाम ने तो इलेक्शन का बेसिकली बाइकआउट किया हुआ है। वो चाहे कल अदम तहरीक उन्होंने बना दी है, चाहे वो ज्वाइंट एक्शन कमेटी की है, कश्मीरी अवाम ने दरअसल इलेक्शन का बाइकआउट किया हुआ है। वहां पे हालात सेंसिटिव एरिया होने की वजह से हम कहते हैं कि हम कोई ऐसी गुफ्तगू ना करें जिसमें मुल्क की सालमियत पे कोई आंच आ सके। इसलिए हम कहते हैं कि वहां पे जब ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो इन्होंने 3 मरहलों में इलेक्शन प्रोसेस किया ही इसलिए था कि मीरपुर के अंदर जब ये इलेक्शन होगा उस डिवीजन के अंदर, फिर हम देखेंगे कि हमने वहां पे पुंछ डिवीजन में भी करना है और उसके अंदर भी करना है, मुजफ्फराबाद में भी। अब देखें, यही एक इलेक्शन प्री पोल रिगिंग है। नहीं, इसमें देखिए, इसमें वो नून लीग की तरफ से दावा जो आया ना कि जी हम क्लीन स्वीप करेंगे मुजफ्फराबाद में, तो जाहिर है सियासी जमात है, उनको अंदाजा है कि हमारे वोटर वहां तादाद में ज्यादा है, इसलिए शायद अंदाजा राशिद हाशमी साहब, इसलिए आप लोगों की तरफ से कहा गया भाई हम क्लीन स्वीप करेंगे मुजफ्फराबाद में। मेरी अर्ज सुन लेना जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि मेरी बात मुकम्मल होने देने का फिर फायदा कोई नहीं है। हाशमी साहब हौसला करें ना, इन्होंने बात मुकम्मल होने दें, फिर उसके बाद जो मर्जी बात करें। ये मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं सर, आप जरा थोड़ा उनसे सुन लेना, वो मेरे से बात कर रहे हैं। आपका नाम राशिद हाशमी नहीं है, मेरे से पूछ रहे हैं, तो जरा हौसला करें जी। देखें, इन्होंने ये वाली बात करेंगे, इन्होंने जो बात की है, आ रहा हूँ इश्तियाक साहब, वापस आ रहा हूँ। हाशमी साहब इसमें जवाब देना चाह रहे थे, मैंने कहा जरा पूछूं मैं। हाँ जी, मैं वही गुजारिश करने लगा हूँ कि इन्हें, चूंकि मेरी अब बातें सारी अच्छी लग रही हैं कि पीपल्स पार्टी वाले करप्ट हैं, भाई मैं तो बिल्कुल कहता हूँ करप्ट है, मैंने तो पहले दिन भी कहा था, ठीक है। इन्होंने इसके ऊपर एंडोर्स किया, तो भाई सिर्फ पीपल्स पार्टी करप्ट नहीं, इमरान खान वहां पे जो है वो किसी जो वो वहां पे कोई सैर करना नहीं किया, वो भी चोरी के केसेस में, करप्शन के केसेस में, जो साबित शुदा केसेस में सजा याफ्ता है, करप्ट है, वो सबसे बड़ा चोर तो सबसे बड़ा चोर इमरान खान है, सजा याफ्ता है। वो भी हामिद गए ना, ठीक है। अच्छा, मीठा मीठा हापा थू थू करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं आता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ पे कोई सेंसिटिव मामला होते हैं, वहां पे जो है इन पार्ट जो है इलेक्शन करवाए जाते हैं, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात क्या है, बात अब ये है कि जब हम बात करते हैं, इनकी केपीके में हुकूमत है, पिछले जो 3 टेन्योर जो ना पीटीआई के हैं, पिछले 3 टेन्योर जो ना पीपल्स पार्टी के हैं, लोगों के पास पता है कि पिछले 3 से कम साल जो ना मुस्लिम लीग नून को इस दफा जो है वहां पे मिले हैं। ये बात करते हैं फलाना करप्ट, फलाना चोर। हम लोग देखें, हम लोग पीपल्स पार्टी वाले, हम लोग मुस्लिम लीग नून वाले, हम लोग तो अपनी एक इत्तेहादी जमात है, हम लोगों ने एक दूसरे के अंदर जमातें जम नहीं की। पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कौन था? चौधरी परवेज इलाही, वो कौन है आज? वो सदर है पीटीआई का। तो इन्हें कहें कि आसमान की तरफ मुंह करके नहीं थूका करते, वो सारी तलाक मुंह पे गिरती है। तो ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट्स ना दें। हम लोग तो फिर अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपने अपने इंतखाबी निशानों के साथ जो ना वो इलेक्शन लड़े हैं। हम लोगों की आपस में सियासी सर बिल्कुल इलेक्शन लड़े हैं, आपके अलग अलग मंशूर हैं हाशमी साहब, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि खुदारा आप हमेशा धांधली से इक़्तिदार में आते हैं, कश्मीर में ना करें ऐसा। नहीं, मैं उधर आने लगा हूं, लेकिन पहले मैं इनको थोड़ा सा क्लैरिटी कर दूं ना। अच्छा, अब साथ में पीटीआई को लगाना है आपने। रही बात
बीबी से पूछ लें कि पीपल्स पार्टी के पास बेचने वाला मंजन है कौन सा। हाँ, 18 साल में आप समझ रहे हैं इनके पास कुछ नहीं है और सिंध में हुकूमत कैसे कर रहे हैं। शाहिदा रहमानी साहब पूछ लो। नहीं, आपने जो बात कर दी मैं पूछ लूं, क्योंकि आपने जरदारी साहब को भी 10% कह दिया सदर पाकिस्तान है। जी शाहिदा रहमानी साहब, देखिए सबसे पहली बात तो ये मैंने पूछा कि पाकिस्तान नहीं आपने कहा है सर 10% आपने यहाँ नहीं भी आपने कहा। ये एक बात अली सरवर की बात याद रखिए कि सिर्फ दूध से धुली सिर्फ राशिद हाशमी साहब की पार्टी है जिसे इमरान खान को सारी दुनिया खानी कहती है। नहीं जी, वो सारे जानते हैं, उससे बढ़ के ना पाकिस्तान का कोई बड़ा लीडर है और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़ा इस्लामी इमरान खान है। सारे बच्चा जानता है। वो लोग हैं सुन तो ले, शाहिदा रहमानी साहब बात कर रही हैं। अली सरवर साहब ये वो लोग हैं जब इनके ऊपर हाँ, ये राशिद हाशमी साहब देखिए, अब बुरा वक्त था तो आपने पाँव पकड़ लिए, जो पार्टी की वो कह रही है जी अब अच्छा वक्त आया तो आप गिरबान पकड़ लें उनका। गाड़ी ड्राइव करके लेके आते हैं। नहीं, बीबी ये कहते हैं कि हम लोग भागे थे जब आगे जमहूरियत किया था वो पतोगी में बैठ के किया था। 2 दिन पहले की बात है, राना सन्नाल्लाह ने एक इल्जाम लगाया। मेरी बात सुनिए, अली सरवर साहब इनसे पूछे, ये कहते हैं कि हमारी क़यादत जो मुल्क से चली गई थी, इन्हें पूछे कि मसाजिद जमहूरियत जो है वो क्या पतोगी में हुआ था। उस वक्त बीबी बार बैठ कर रही थी जब बीबी की इलेक्शन हुई है, जरदारी साहब उस वक्त मुल्क से भागे हुए थे। उसके बाद भी ये हमें लोग वोट देते हैं, हमने जाने दिए, आपने क्या दिया है हमारे तो लीडर। वही तो बता रहा हूँ, इन्होंने सेल्फ जायज जितने काटे उतने किसी और ने नहीं काटे होंगे। बीबी भी वहाँ पे डील करके मुशर्रफ के साथ जो ना जब वापस आई है उस वक्त मुल्क से बाहर जो ना मफरूर थी। ठीक है, अब मेरे मुंह से कुछ इस तरह के अल्फाज निकलवाएंगे, ये खुद ही वहाँ पे क्या कर रहे थे जब हम साके जमहूरियत हुआ था। बेनजीर भुट्टो शहीद जो है मफरूर थी, नारो करके आई, ये क्या बात है। इवन के जब बीबी के असैसिनेशन किया मीडिया पे, मेरी बात सुने अली सरवर साहब, मैं इनसे सवाल पूछा, इन्होंने पूछे कि जब बीबी की असैसिनेशन हुई है उससे चंद माह कबल मीडिया पे क्या रिपोर्ट थी आसिफ जरदारी साहब के ताल्लुकात की और बीबी के ताल्लुकात की। चलिए शाहिदा रहमानी साहब ये बात आ गई यहाँ तक, ये यकदम कहीं से जो ना बाद में शाहिदा रहमानी साहब अब जवाब तो देने दे, जवाब तो देने दे। कई महीने साल क्या ताल्लुकात थे, मतलब इसका क्या है, क्या आपस में बातचीत बंद हो गई थी उनकी। साहब के कहने से इलेक्शन को पार्टिसिपेट करते हैं, फिर उसे आसिफ अली जरदारी साहब के पांव पकड़ते हैं, हमसे माजी में गलतियां हुई अब हम नहीं करेंगे। वही आसिफ अली जरदारी जैसे ही वक्त निकलता बुरा हो जाता और जैसे ही होता आप उनकी गाड़ी ड्राइव करके लेके आते हैं। आप कहते हैं हमसे वो गलती हो गई थी, अब हम करप्ट नहीं कहेंगे, हमने तो वो गलती में कहा था। और जैसे ही आपका वक्त निकलता है फिर वही नारे शुरू हो जाते हैं। आपने तो आपका तो झूठा होने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई ऐसा है ही नहीं कि आप जो है दुनिया के बदतरीन झूठ इल्जामात की सियासत की सारी जिंदगी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब, फिर सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने आपको 11 साल 13 साल झूठी मुकदमात में जेल काटी, फिर आप माफिया मांगते हैं, फिर आप पाँव पकड़ते हैं, फिर गाड़ियां ड्राइव करते हैं, उसी सदर जरदारी साहब के साथ पहुंचते हैं, मिलते हैं। इन्होंने एक ही साथ में 6 दफा पाँव पकड़ते कह दिया, ठीक है सर पाँव नहीं पकड़ा। एक सवाल पूछा था इनके जो मोहतरमा के साथ तल्लुकात क्या थे, आप ये पूछ रहे हैं ये अमेरिका में बैठे होते मोहतरमा जो ना पास नहीं लगने थे, मोहतरमा तो वाइफ सिंह, ठीक है, और उसके अलावा मोहतरमा वहां पे थी, सारों को बताइए देखिए ओपन सीक्रेट, ठीक है, इनकी आखिरी लम्हे तक जो ना कोई जो मतलब इज़्दिवाजी ताल्लुकात थे, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, सबको बताया। ये बातें करते हैं कि लोग इज़राइल में जरदारी साहब अमेरिका बैठे क्या कर रहे थे, ईंट से ईंट बजाने के बाद ये कहाँ पे भाग गए हैं। देखिए सर ये हाशमी साहब देखिए मोहतरमा अब इस दुनिया में नहीं है, जरदारी साहब के ताल्लुकात आखिर तक जाहिर उनका बीवी हैं, उनकी बिलावल साहब की वालदा हैं, ये जाती बातें लगाना नून लीग का वतीरा है। नहीं ये तो इल्जाम है कि जरदारी साहब से ताल्लुकात खत्म हो चुके थे, हवाले से लगाए। पीपल्स पार्टी का स्पोक्स पर्सन बने हुए, आपको लगता है कि आप अगर आपकी हुकूमत नहीं इमरान खान की आएगी आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन ना मेरे भाई, आप नहीं हमें पीपल्स पार्टी को डिफेंड नहीं करना। नहीं चले शाहिदा साहब जवाब दे देंगे इसका। वैसे तो ये जो आपने बात की है कि ताल्लुकात उनके खराब थे और वो दुबई में थे तो मोहतरमा झूठा इज्जत केस इन्होंने बनाया, ठीक है, किसी तरह से इन्होंने की तस्वीर इन्होंने भेजी, ये तो घटिया सियासत इनका वतीरा है। मैं इस बात में बड़ा नहीं इद्दत केस की जो बात कर रहे हैं इश्तियाक साहब,
कि मुस्लिम लीग नून चूंकि परफॉर्म करी, दोनों की इनसिक्योरिटीज जो है मुश्तरका है, इस वजह से जो ना वो कहते हैं ना भैंसों की बहनें होती हैं, तो इनका हिसाब किताब ये है। अच्छा। मतलब चोर का भाई जेब कतरा, ये पीपल्स पार्टी और पीटीआई का हिसाब किताब ये है। अब क्योंकि दोनों की इनसिक्योरिटीज है, मुस्लिम लीग नून इश्तियाक साहब, वजह ये है परफॉर्मेंस है अभी ये ना इस वजह से हमदर्दी नहीं, तो इश्तियाक साहब पूछ तो लो, हमदर्दी किस तरफ है इनकी, पीपल्स पार्टी की जानिब है कहीं और है? क्योंकि इनके देखें, इनके टारगेट सेम है। इनका टारगेट ये है कि पाकिस्तान तरक्की ना करे, अच्छा। पाकिस्तान आगे ना जाए, इसी वजह से ये लोग ना इनसिक्योर फील करते हैं। ये लोग वो कौम है, पार्टी है जो जाके पाकिस्तान के खिलाफ जो ना लॉबिंग करते हैं, IMF को खतूत लिखते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जाके यूएन की वर्किंग बॉडीज को लिखते हैं। इनके साथ तो मैं कहता हूँ यकीन करें कि गुफ्तगू करना, आप लोग इनको देखें, ये मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, ये खुद जो ना इन्होंने बड़े फख्र से कहा था कि लो जी हमने इतने कांग्रेसमैन जो ना इकट्ठे कर अमेरिका में लॉबिंग फर्म जारी करके, ये पीटीआई वालों की बात कर रहा हूँ। और सुन ले, अब हाशमी साहब सुन ले, वो भी जवाब देंगे। इश्तियाक साहब नहीं है, इश्तियाक साहब सुन ले, नाफरमानी जो है इमरान खान ने बिल चलाए, आप सबके सामने पीटीआई वाले जो मुतालबा कर रहे हैं कि आजाद कश्मीर के इंतखाबात मुलतवी करा दिए जाएं, आप लोगों को जाहिर है के ऊपर किला बादा है, सार के ऊपर पाकिस्तान की छावनियों के ऊपर, पाकिस्तान के GHQ के ऊपर हमले करने वाले यही लोग हैं। अच्छा, ये लोग हैं, चले पूछ तो लूं मैं इनसे। खड़िया इल्जाम आते हैं, अगर ये बात करें तो ये ना साथ चढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, मैं पूछ लूं इश्तियाक साहब, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं कोई बात ये नहीं करी है, बड़ा मतलब तमगे अपने सीने पे लगा के फेरे तो लो जी हमने 9 मई किया। नहीं, ये तो फिर शायद रहमानी साहब देखेंगे ना, आप जो वही इल्जाम जो है पहले दोबारा दोहरा दिए, जाहिर बिलावल ने दोहराए, तो आप लोगों ने भी जाहिर पीछे नहीं रहना। इश्तियाक साहब जी सर, क्या आप लोगों ने बाइकआउट किया है और आप चाह रहे हैं कि वहाँ इलेक्शन मुलतवी कर दी जाए, वजह उसकी क्या है सर? वो तो बिलावल साहब तो कह रहे हैं धांधली हो रही है, इसके अलावा जो चीजें हैं वो जाहिर है पार्लियामेंट बन जाएगी, इलेक्शन हो जाएंगे और नए जो लोग आएंगे इंशाल्लाह तमाम मामला को बैठ के हल कर लेंगे। देखें, जो इनको सीटें दी जा रही हैं या जिस तरह से ये सीटें ले रहे हैं, ये मैं तो इसको कहता हूं कि कोई इलेक्शंस नहीं है, ये फ्रॉड है। इसके ना हालात हैं कश्मीर में इस वक्त के इलेक्शन के, और हमने राइटली ये डिसीजन लिया था कि हम वहां से बाइकाट करेंगे, क्योंकि वहां के हालात ना इजाजत दे रहे हैं और ना ही ये दोनों पार्टियां इस हवाले से कोई परफॉर्म कर सकती हैं। ये समझते हैं कि हमने ये गुड कप बैड कप सब कुछ चल रहा है। सर आप कह रहे हैं कि वहाँ नहीं, तो ये तो भाई नून लीग वहाँ सीटें जीत रही है, लोग वोट डाल रहे हैं उनको, 10,000 15,000 वोट डाल रहे हैं। अभी मोहसिन नकवी साहब जरदारी साहब से मिले हैं। जी मिले हैं, बिल्कुल। कैंडिडेट्स नहीं है मौजूद। या तो ये भी हो सकता है। मैं तो किसी को क्रॉस टॉक नहीं कर सकता, अगर इन्होंने इस तरह से करनी है करते रहे, आप उसमें करें। ठीक है, जो मुलाकात हुई सर जवाब देने की नहीं है तो राशिद हाशमी साहब आप ही करें फिर सारा कुछ। नहीं आप जो कह रहे हैं ना कि हम लोगों ने बाइकआउट किया, भैया आपने बाइकआउट ही करना है क्योंकि आपके पास वहाँ कैंडिडेट ही नहीं है। अच्छा पूछ तो लूं ना, वजह क्या है? कैंडिडेट नहीं थे या वजह? बयान तो करने दें हाशमी साहब, बयान तो करने दें इनको। जी इश्तियाक साहब, वजह क्या थी? हमारा इलेक्शन कमीशन का फैसला आता है कि जी इनको बल्ले के निशान पे हाई कोर्ट फैसला देती है कि इनको बल्ले के निशान से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए, तो इनके पांव जलते हैं, ये सर पे पांव रख के भागते हैं। सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर को सस्पेंड करती है और कहती है कि जी ये इनको ना कोई निशान मिले, ना इनके लिए लेवल प्ले फील्ड हो, ना ये इलेक्शन लड़ सकें। जब ये सारे गठ जोड़ के साथ ये इस तरह से करेंगे तो उस इलेक्शन में जाने का कोई फायदा नहीं है। हम साहब आप कर ले, मैं तो नहीं करता। अच्छा नहीं, यही बातें तो सर फिर 2024 के इलेक्शन में भी थी ना, इंतखाबी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, फिर हिस्सा यहाँ नहीं लिया आपने, वहां क्यों लिया? हमने इलेक्शन लड़ा, हमने क्लीन स्वीप किया। हमने जब क्लीन स्वीप किया तो इनको फॉर्म 47 के जरिए फेडरल गवर्नमेंट दी गई, पंजाब गवर्नमेंट दी गई, इनका चीफ मिनिस्टर यहाँ से हारी हुई है, इनका प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट यहाँ से लाहौर से हारा हुआ है। आज वो यूजर्पर होके इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं, पंजाब गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। देखिए अब इनके बड़े काफी लंबी बात हो गई है। जी फरमाइए। 3 जो ना वज़राए आला ये यूजर्पर जी 3 वज़ीर आला कौन से सर? खान इनको छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है, इनको छोड़ के जा चुके हैं। इनके जो वज़ीर कश्मीर के थे सरदार अलियास तनवीर, हाँ बिल्कुल, वो आपने मिलाया साथ में पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करवा लिया। वो तो छोड़ गया ना सर, वो तो छोड़ गए, वो तो छोड़ के पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर, ठीक है। वाले हमारा क्या है, हम कहते हैं कि हम उसूल की सियासत करते हैं,
इमरान खान बनना शो सियासत था, असूल से होती है, ना असूल कि की सियासत कौन सी है? कैरेक्टर असूल की सियासत अगर असैसिनेशन मुल्क से, के सियासी ना इदारों पे कि हमले किसी करवाए और नहीं, हवाले से किसी तरह से होती सियासी है। इदारों पे हमले सियासत करना करके आपको आप कहते हैं जी असूल की हमने सियासत बहुत कुछ डिलीवर किया है, 1.5 दिन की नहीं, मुझे ये आधे बताएं, घंटे की रियासती बारिश इदारों होती के है, ऊपर पूरा हमले लाहौर करना भी डूबा आपको होता है, जो मैं है यहीं वो पे बैठा असूल की हूँ। सियासत लगता है। आप बात अली साहब सुनने जरा की इनसे हिम्मत नहीं रखते। अच्छा ये बात क्या दुरुस्त है? नहीं सुने 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 सुने, नहीं ये बात क्या दुरुस्त है? आप एक जो बात कर रहे इश्तियाक हैं साहब, क्या लाहौर वाकई डूब गया था भाई एक बारिश में? मेरी बात जी, सुने, अभी देखें अभी ये मानसून चल रहा है ना, तो हाँ। आप यहाँ पे किश्तियां चलती हुई देख लें, जो ये पेरिस बना चुके हैं इसको, गुजरांवाला के अंदर देख सर वो 4 घंटे बाद, नहीं तो 4 घंटे बाद पानी निकल गया था या नहीं निकला? क्या कहाँ पे? सर 4 घंटे में पानी तो निकल गया था ना? कहाँ सर से मैं 4 अभी घंटे बाद इस निकल वक्त गया था? लाहौर में मौजूद हूँ। पूरा ठीक है, दिन मैं की जो अभी- अच्छा आशमी साहब आप क्या मौजूद है? लंदन में कि लाहौर में? मैं अली सरोज साहब इस वक्त लाहौर में मौजूद हूँ और इस टाइम कुदरती तौर पे मैं वॉक ही कर रहा हूँ साथ आपके। इस वक्त मैं जो ना वो कैंप पे नहीं हूँ, वीडियो लिंक पे नहीं हूँ, मैं वॉक कर रहा हूँ। मैं अभी आपको कैमरा ऑन करके नहीं तो पानी में वॉक कर रहे हैं आप क्या? नजर आ जाना नहीं, पानी मैं में वही walk तो उनसे कर पूछ रहा हूँ कि एक बूंद में तो नजर तो आ सर जाना। ये ठीक है? डीएचए में कर रहे होंगे, कहीं वहां कर रहे होंगे जहाँ पे अच्छा। इन्होंने अपने तो लिए कौन से इलाके? वो इलाके बता देना इश्तियाक साहब, इश्तियाक साहब लाहौर के इलाके बताएं जहाँ पानी खड़ा हुआ है, जहाँ पानी खड़ा हुआ है इलाके बताएं, इलाके बताएं कौन नजर आ रहा से? है आपको? जी इस मुझे वक्त बताएं, भी ये पानी नजर आ रहा है कहीं पे? ये देखें, ये आपके सामने है, ये लाहौर में मैं इस टाइम मौजूद हूँ। मैं आपको यहाँ तो नहीं है पानी, लेकिन ये इश्तियाक साहब कहाँ है पानी फिर बताएं मैं जरा। वही बात कर रहा हूँ ना। देखें और मेरी बात सुने, मेरी बात 12 सुने, बजे मैं इस चीज बारिश से- बंद हो गई थी। भाई पानी किस इलाके में है? इलाके का नाम तो बताएं। मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। आप हाई कोर्ट के बाहर, मैं तो हाई कोर्ट के बाहर है। कर रहा हूँ, हाई कोर्ट में बारिश हो रही है, उसके अगर मुताबिक बारिश देखें कि हाई कोर्ट कितनी के बाहर खड़ा हुआ जी पानी, और लोग आधी आधी पेंटें जो हैं वो गीली करके आए हैं, अच्छा, अभी भी? घुटनों तक पानी था। हाशमी साहब ये तो फिर मतलब इतने दिन हो गए और पानी अभी तक मौजूद है? भी है और क्लाउड का कल की ये बारिश हो कहते रही हैं है, आज की बारिश की वजह से है। तो भाई इसमें मुझे बताएं, आप देखें अंधेरा शाहदरा के साथ राना निकला हूँ, इस वजह से मैं इस पे वीडियो लिंक इन्हें नहीं था। कहें कभी राना टाउन देखें, कभी राना टाउन। शाहदरा टाउन ये देखें, कभी जहाँ पे इन्होंने ये देखें। पेरिस बना दिया ये था उसको देखें। लोग घरों से बेघर हुए हुए हैं, वहां से लोग देखो सामान मैं उठा के लेके मैं गए। फिर वही बात आप कर रहा हूँ, कहीं मैं इनकी बात को कैसे की बात कर रहे होंगे? अली सरवत साहब, मैं इनकी बात को चले, मैं इनकी बात को जुटलाता नहीं हूँ। ये जिन इलाकों के नाम ले रहे हैं शाहदरा के साथ रावी टाउन, वो रावी के बैठ का एरिया है। वो रावी दरिया के काट काट के वहाँ पे जो गैर कानूनी अगर कोई वहाँ पे इस किस्म की जो कॉलोनियां बनी है, तो भाई अगर अभी गुजरगांव में वहां से किसी वोट जगह नहीं पे लेते आप। 100 साल बाद भी पानी ने अपने फ्लो में आना है। ठीक है, उसमें मुझे ये बताएं कि मैं इनकी बात को निगलेक्ट कर ही नहीं रहा। अगर कहीं पे 2-4 टाउन जो कि ऐसे कुछ दरियाओं में वहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, वहां पे अगर पानी आया हुआ है तो मैं तो उस चीज से इनकारी नहीं हूँ। और नहीं तो हाशमी साहब किस दौर में बने ये नाजायज चीजें जो बनाई गई है, नाजायज तजावुजात है, ये सारी चीजें कब्जा हुआ है? मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, ये सारे मुझे हमारे नहीं पता वो दौर में बने होंगे मेरे ख्याल में, पिछले 30 सालों में नहीं, 35 सालों में नहीं बने, ये शायद 3 महीनों में या 4 महीनों में बन गए। मेरी बात सुने, मैं आपके साथ बड़ी ना प्यार की बात। अब हाशमी साहब आपने डायरेक्ट बातें मेरी बात की, सुने, इसलिए मैंने आपका वो सारी चीजें ये आपके सामने मैंने दिखा दिया, वो दूर तक आपको नजर आ रहा है, दूर तक एक बूंद पानी कहीं पे। अब आप कहेंगे आप मौजूद नहीं है। देखिए मैं आपको अपनी लाइव लोकेशन, ये देखो कौन सा सर, ये है कौन सा इलाका? ये है कौन सा इलाका? ठीक है, आपको पीछे ये कारों के पीछे देखिए, अगर आपको कहीं पे पानी की एक बूंद नजर आ रही हो, ठीक है, देखिए खुदा का नाम है, कभी जाके केपीके की पोजीशन भी देख लें, कभी जाके आप अपने जो है चारसदा की पोजीशन भी देख लें, जहाँ पे आपकी 18 साल से हुकूमत है। ठीक है, इस तरह के इल्जाम जो मैंने आपको पहले भी कहा, सामान की तरफ मुंह करके नहीं थूकते। ये देखिए, ये पानी खड़ा, एक बूंद कहीं पे नजर आ रही हो, लाहौर में खड़ा मैं इस समय। ये लाहौर वाली तो बात, इश्तियाक साहब लाहौर वाली बात तो फिर गलत साबित हो गई। आप कहीं पे अगर 1 घंटे बाद बारिश के फौरी तौर पे फ्लो हो जाता पानी का, तो उसमें कोई ऐसी मायूब बात नहीं है। मैं आपके सामने इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने एक मंजर कशी करने की कोशिश की थी, मैंने आपको, चूंकि मैं बता रहा हूँ कि मैं वॉक कर रहा हूँ, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है। अच्छा चले जी, ये तो बात आपकी ठीक निकलाई, लेकिन अब सर होगा क्या? ये जो यही है कि पानी अगर किसी जगह पे पानी सब्जेक्ट सही है, तो मैं वही गुजारिश करने लगा हूं कि सब्जेक्ट यही है, अगर पानी अगर दौरान बारिश किसी जगह पे आधा घंटा खड़ा है और उसके बाद फ्लो आउट हो गया, तो इट्स वेरी सक्सेसफुल। मतलब नहीं, वो 2-4 घंटे तक तो खैर बात होती है कि बारिश मुसलसल हो रही होती है, तो पानी जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता निकलता है, वो बात तो सही है, 3-4 घंटे में लग जाते हैं। गुजारिश कर रहे हैं 2-4 घंटे के ऊपर मैं कभी क्लेम नहीं करूंगा कि
हाँ जी, लेकिन मैं उससे ज्यादा के ऊपर मैं आपका जवाब अच्छा सर, इसमें बताएं ना, आप दोनों जाते जाते आखिरी सवाल इसमें बताएं कि ये जो बिलावल साहब ने धमकी दी है वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी अगर इस तरह डाका डाला गया सेकंड फेज में, तो फिर क्या होगा आपकी हुकूमत का सर? ने कहें कि करें सो बिस्मिल्लाह, ने किसी ने रोका हुआ है? देखिए पीपल्स पार्टी का और जो भी इस तरह की बुझती जमातें होती ना, उनका अलमिया ये होता है कि वो इक़्तिदार के से बाहर रह नहीं सकती। वो पहले पीपल्स पार्टी मुल्क की जमात थी, फिर वो जो है एक सूबे में आई, अब सूबे से भी जो है वो देही इलाकों में चलेगी। कराची में इनकी कितनी सीटें हैं? अली सरवर साहब आप मुझे बताएं, ये कराची को क्लेम करते हैं कि कराची पूरे पाकिस्तान को पार रहा है, और भाई इस तरह की बातें नहीं करते। आपको इसी वजह से पंजाब को ना पंजाब से आपको वोट आउट किया गया हुआ है। पीपल्स पार्टी को अब लोग वोट नहीं देते क्योंकि वो इस किस्म की तस्बाना गुफ्तगू करते हैं। उस दिन आप ही के प्रोग्राम में इनके जो पीपल्स पार्टी वाले जो ना अल्फाज इस्तेमाल करते, लाहौर को गोली मारो, आपको याद है जी? बिल्कुल, मैंने एहतजाज किया 10 दफा का, मैंने कहा अपने अल्फाज वापस ले, लेकिन उस नहीं के ऊपर भी क्या बात करूं। वो वजीर है बाकायदा सर, वो वजीर है, सिंध हुकूमत के वजीर है वो। मैं सर वही गुजारिश कर रहा हूं कि लाहौर को गोली मारो जैसे अल्फाज मुनासिब नहीं है, इंतहाई गैर मुनासिब। लेने आएंगे तो लोग इनको फिर वोट क्या जूते ही मारेंगे। मतलब मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि इतना भी सियासी शौक नहीं है। ये लोग तो पीपल्स पार्टी के मेरा लगता है मुखालिफ हैं, जो इस किस्म की बातें करते हैं। कराची मेरा शहर है, लाड़ करना मेरा शहर है, सर मुझे उतना ही अजीज है जितना मुझे कितना बड़ा सियालकोट अजीज है। मैं तो इस तरह की चीज पाकिस्तान के होना चाहिए, बिल्कुल सबको ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल सबको ऐसे होना चाहिए। बहुत शुक्रिया शाहिद रहमानी साहब, राशिद हाशमी साहब, इश्तियाक अहमद साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया सर। वक्त की किल्लत है, आपने जो गुफ्तगू की बिलखुसूस लास्ट में हम सबके शहर ज़ाहिर है, वो पेशावर हो, कोयटा हो, वो लाहौर हो, कराची हो, पाकिस्तान हम सबका है जी। और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हम सब चाहते हैं शफाफ हो। धांधली के जो शोर शराबा होता है, जो 70s से हम देखते आए हैं कि धांधली हो गई हर इलेक्शन, और इस बार फिर वही बात दोहराई जा रही है। बिलावल खुद फरमा रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं इस तरह फिर यहाँ आज़ाद कश्मीर में भी हो रहे हैं। तो ये मुनासिब अमल नहीं है। कब तक इस तरह का चलता रहेगा सिलसिला? कोई तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर बैठ कर कोई लाहेअमल बनाना चाहिए, ताकि ये जग हसाई होती है पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं धांधली की सदाएँ बुलंद होना शुरू हो जाती हैं। आज तक लेते हैं, अगले प्रोग्राम तक के लिए मैं दी इजाज़त, मिलने के बाद।